इंग्लैंड के सामने भारतीय टीम की लगातार हार के बाद क्या भारतीय टीम में लौट सकते हैं दो दिग्गज खिलाड़ी जो इंग्लैंड के पहले टेस्ट से संन्यास की घोषणा किया था। जो 400 के आंकड़े को पार करने वाली है भारतीय टीम, क्या एक विस्फोटक अंदाज में दो खिलाड़ी जो क्रिकेट से संन्यास लिए हैं, क्या उनकी वापसी होना तय दिख रहा है? क्योंकि आईपीएल 2025 के सामने में आधी जहां भारत और पाकिस्तान के युद्ध में वहां पर जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जब विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी जो आईपीएल के बीच मैदान में टेस्ट क्रिकेट का संन्यास लेते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट के संन्यास ही भारतीय टीम का बड़ा दम नीचे चला गया। जहां पर आप बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 471 रन बनाते हो, वहां पर नहीं जीत सकते, तो आप पहले टेस्ट मुकाबले में जब हार हुई तो दो बड़े दिग्गज खिलाड़ी का हो सकता है टेस्ट क्रिकेट में वापसी। लेकिन दो दिग्गज खिलाड़ी कोई और नहीं, ये दिग्गज खिलाड़ी रोहित और विराट है जो टेस्ट क्रिकेट में अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा किया है। ये संन्यास के बाद विराट और रोहित के सामने सबसे बड़ा सवाल बीसीसीआई का रखा जा सकता है। क्या यही सवाल जो भारत के दिग्गज खिलाड़ी जो रोहित और विराट के संन्यास को लेकर सारा मतभेद चला है, ये मतभेद इतना बड़ा हो सकता है जहां पर आप समझिए इंग्लैंड के सामने हार के बाद सभी जो रील वायरल हो रहा है, ये कब सभी लोग कह रहे हैं कि आप चले आइए, नहीं तो भारत को चलाने वाला कोई नहीं है। और वहां पर सबसे युवा बल्लेबाज जब शुभमन गिल की कप्तानी दिया गया है, भले ही बल्लेबाजी किया हो, मगर जब वहां पर लगातार हार हो रही, बैक टू बैक हार मिल रही है इंग्लैंड जैसे खिलाड़ी के सामने, जहां पहली पारी में 471 रन बनाते हो, यही 471 रन जो भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी थे तो फिर से एग्रेशन में दिखकर वहां पर सभी टीमों को हरा देते। ये एग्रेशन जो रोहित और विराट में नहीं दिख रहा था, वो एग्रेशन शुभमन गिल में नहीं दिखा। क्या शुभमन गिल जैसे बल्लेबाज या शुभमन जैसे खिलाड़ी क्या रोहित और विराट के आने के बाद वहां पर कप्तानी छोड़ा सकती है? क्या जसप्रीत बुमराह जैसे बल्लेबाज या गेंदबाज को कप्तानी देने से एक मैनेवर को ऊपर होता? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बुमराह कप्तानी किया था, वहां पे 2 मैचों में 1 मैच में जीत गई, और यहाँ पर जब आप अपनी टीम में एक ही पारी में 5 शतक जड़ देते हो और वहां पे हार होती है, जहां पर बड़े बड़े दिग्गज सुरमा खिलाड़ी बोल रहे हैं। अगर रोहित और विराट होती है तो वहां पे हार नहीं होती। वहां पर कप्तानी का लेकर सबसे बड़ा मोर्चा संभाला और वहां पर गौतम गंभीर भी काफी सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल इसलिए है कि आप पहले टेस्ट मुकाबले में जब 471 रन बनाते हो और वहां से मैच में आप पीछे हो जाती हो, जहां पर आप मैच को जीत सकते हो और जहां पे एक ही मैच टेस्ट क्रिकेट में आप 5 शतक लगा सकते। एक शतक यशस्वी जायसवाल और एक शतक वहां पर शुभमन गिल का आता है और 2 शतक यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाजी करके ऋषभ पंत लगाते हैं और 1 शतक राहुल का आता है, और उसके बावजूद आप इस टेस्ट मुकाबले में हार होती है। ये हार का सबसे बड़ा कारण जो गेंदबाजी को लेकर ठहरा रहे हैं, और वहां पर गेंदबाजी की बात करें तो बुमराह के अलावा कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं है जो भारत को इस मुकाबले में जीत का सिलसिला को बरकरार रखे, और वहां पर जहां पर आप पूरे मुकाबले में पीछे हो। और वहां पर वीरेंद्र सहवाग का स्टेटमेंट भी आता है, वहां पे बोलते हैं कि अगर रोहित और विराट होते इस मुकाबले को हम जीत कर एक सीरीज का आगाज करते जीत, और वहां पर हार गए जहां पर हम जीते हुए मुकाबले में भारत के दो दिग्गज खिलाड़ी जो रोहित और विराट नहीं रहे, उसके बाद कारण हार हुई। क्या रोहित विराट एक टीम के सबसे बड़े सुरमा खिलाड़ी थे जिसके कारण भारत के टेस्ट श्रृंखला गंवाने की उम्मीद दिख रही है? क्या 5 टेस्ट मुकाबले में भारत का इस बार WTC के सर्कल में एक से तो पीछे हो गए? क्या लगातार हार कितनी बार भारत के खिलाड़ी हारते रहेंगे? क्या टेस्ट में देखा जाए गौतम गंभीर ने अभी तक 11 में कोचिंग किया है जिसमें 3 जीत मिली है, और वो भी 2 बांग्लादेश के खिलाफ, 1 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अभी इसके बाद जितनी भी कप्तानी किया है उसमें भारत की करारी हार हो रही है। क्या अभी देखा जाएगा? मगर आप भी हमारे जैसे फैन है तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं।